आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 73 साल में पहली बार थॉमस कप हमारा रच दिया इतिहास। बैडमिंटन में 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को दी मात। तो भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने रविवार को 14 बार के चैंपियनशिप इंडोनेशिया को फाइनल में 3-0 से हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीत इतिहास रच दिया। इंडोनेशिया की टीम ने बिना कोई मैच हारे फाइनल में 21वीं बार प्रवेश किया था, पर भारत ने उसे बिना कोई मैच गंवाए एक तरफा अंदाज में हरा दिया। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के 73 साल के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पारा प्रचंड 49 डिग्री पर तंदूर बना उत्तर भारत। भीषण गर्मी से रविवार को उत्तर भारत के मैदानी शहरों में आसमान से मानो आग ही बरसा दी। हरियाणा का हिसार व दिल्ली का मुंगेशपुर 49.2 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। नफजल गढ़ में भी पारा 49.1 डिग्री और यूपी के बांदा में 49 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश में पर्यटकों का उमड़ा सैलाब, चौतरफा लगा जाम। लगातार छुट्टियां, बुद्ध पूर्णिमा के स्नान और चारधाम यात्रा के चलते प्रदेश में रविवार को पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा। खासतौर पर हरिद्वार, रुड़की व ऋषिकेश में दिन भर जाम लगा रहा। हरिद्वार में ऐसा सैलाब उमड़ा कि 4 लेन हाईवे ही नहीं, शहर के अंदर भी जाम लगा रहा। हैदराबाद टोल प्लाजा पर यातायात पुलिस के अनुसार 18 घंटे में 60,000 चौपहिया वाहन हरिद्वार में दिल्ली दून हाईवे व शहर के प्रमुख मार्गों पर नजर आए। चिलमिलाती गर्मी और जाम ने लोगों का पसीना निकाल दिया। एक दिन में 5,000 श्रद्धालु करेंगे हेमकुंड साहिब के दर्शन। तो चारधाम की तरह हेमकुंड साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं की भी संख्या निर्धारित कर दी गई है। हेमकुंड साहिब में प्रतिदिन अधिकतम 5,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। अनिवार्य रूप से कराए पंजीकरण। तो ट्रस्ट के उपाध्यक्ष ने बताया कि श्रद्धालु यात्रा शुरू करने से पहले अपना ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवा लें। वे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब, लक्ष्मण झूला मार्ग, ऋषिकेश में बने पंजीकरण स्थल पर भी पंजीकरण करवा सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण या ऐप के द्वारा भी पंजीकरण करवा सकते हैं। चारधाम दर्शन के लिए बुकिंग फुल। तो चारधाम यात्रा के लिए देश विदेश से उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के कारण पंजीकरण के सारे स्लॉट फुल हो गए हैं। केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए जून पहले हफ्ते तक के पंजीकरण बुक हो चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए भी 20 मई से पहले का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। पंजीकरण नहीं हो पाने के कारण देश के अलग अलग राज्यों से हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंचे यात्री परेशान हैं। कांग्रेस में परिवार से एक को ही टिकट। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार से जूझ रही कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलावों का फैसला लिया है। पार्टी ने एक परिवार एक टिकट के साथ संगठन में 50% हिस्सेदारी 50% से कम उम्र के लोगों को देने का फैसला किया है। पार्टी पदाधिकारियों के कामकाज का भी आकलन करेगी। गौरीकुंड में व्यापारियों से वसूली का वीडियो वायरल। तो गौरीकुंड पुलिस के एक वीडियो ने महकमे की किरकिरी करा दी। पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने मामले में चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर और वीडियो वायरल करने के आरोपी जवान को सस्पेंड कर दिया। बताया जा रहा है कि वीडियो कथित तौर पर गौरीकुंड के व्यापारी और मजदूरों से वसूली से संबंधित है। सूत्रों के मुताबिक यह वीडियो गौरीकुंड के चौकी प्रभारी सुरेश कुमार के कमरे का है। वीडियो में कथित तौर पर गौरीकुंड में चौकी प्रभारी व्यापारी मजदूरों से अवैध वसूली कर रहे हैं। वसूली का पैसा बैग में रखा है। बैग में 4 से 5 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। वीडियो में बड़ी संख्या में पानी की बोतलें दिखाते हुए कहा गया कि बोतलें व्यापारियों से अवैध रूप से ली गई हैं। सहस्त्रधारा गुच्चू पानी में पार्किंग पैक, 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा। तो पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा और गुच्चू पानी में रविवार को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। दावा है कि कोरोना के बाद पहली बार पर्यटक स्थलों पर ऐसी भीड़ देखने को मिली। 20 मई को रद्द रहेंगी देहरादून की 4 ट्रेनें। तो 20 मई को देहरादून आने और देहरादून से जाने वाली हरिद्वार मोतीचूर स्टेशन के बीच ब्लॉक के चलते देहरादून काठगोदाम और काठगोदाम देहरादून एक्सप्रेस, देहरादून सहारनपुर और सहारनपुर देहरादून पैसेंजर ट्रेन रद्द रहेगी। दून विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा को आज से आवेदन। तो दून यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा को सोमवार से ऑनलाइन आवेदन किए जा सक रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 16 मई से 16 जून तक किया जा रहा है। देहरादून से मसूरी पहुंचने में लग गए 4 घंटे।
तो शहर में रविवार को पर्यटकों की भीड़ ऐसी उमड़ी कि इंतजाम धरे रह गए। प्रतिबंध के बाद भी माल रोड पर नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस भर्ती के लिए 2 गुने अभ्यर्थी बुलाए। तो पुलिस लाइन स्थित परिसर में रविवार से पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस लाइन में जिले से आवेदन करने वाली युवतियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ 400 युवतियों को बुलाने की प्रक्रिया तय थी। हालांकि तकनीकी त्रुटि के चलते 800 युवतियों को कॉल लेटर चले गए। डीआईजी देहरादून जन्मेंजय खंडूरी ने बताया कि 2 गुने कॉल लेटर कई दिनों तक चले गए हैं। 3 आईएफएस अधिकारियों को भेजा नोटिस। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग के पाखरी ब्लॉक में टाइगर सफारी के बहुचर्चित प्रकरण में नित नए रहस्य उजागर हो रहे हैं। अब यह बात सामने आई है कि टाइगर सफारी के अंतिम मास्टर लेआउट प्लान को न तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति कराया गया, न ही वहां बनने वाले बागवानों के लिए विशेष डिजाइन की अनुमति ली गई। रबी का वार से झुलसा पूरा उत्तर भारत, तापमान 49 के पार पहुंचा। लक्ष्य सेन ने रखी थॉमस कप के जीत की नींव। तो थॉमस कप को जीतकर भारतीय बैडमिंटन टीम ने इतिहास रच दिया। इसमें उत्तराखंड के शटलर लक्ष्य सेन का नाम भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। मूल रूप से अल्मोड़ा के रहने वाले युवा शटलर लक्ष्य सेन ने थॉमस कप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया। यमुनोत्री में प्रीपेड टोकन व्यवस्था लागू। तो घोड़ा खच्चर, कंडी और डंडी की बेलगाम व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन ने उठाए सख्त कदम। बिना पंजीकरण के ऋषिकेश से आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु। गंगोत्री यमुनोत्री में 2 श्रद्धालुओं की मौत। तो 4 धाम में हृदय गति रुकने से श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं ने फिर हृदय गति रुकने से दम तोड़ दिया। इसके साथ ही धाम में अब तक 17 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। केदारनाथ 27 और यमुनोत्री धाम 31 मई तक हुआ पैक। तो आप 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो धामों में दर्शन की तिथि का अवश्य जांच लें। सरकार की ओर से जारी वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह स्लॉट की जानकारी ली जा सकती है। यमुनोत्री के लिए 31 मई और केदारनाथ के लिए 27 मई तक दर्शनों की बुकिंग फुल हो चुकी है। द्वितीय चतुर्थ केदार के कपाट 19 को खुलेंगे। 13 दिन की यात्रा में टूटा यात्रियों का रिकॉर्ड। तो 2 वर्ष कोरोना महामारी से प्रभावित रही 4 धाम यात्रा इस बार शुरुआत से ही पूरी रो में है। स्थिति यह है कि यात्रा के शुरुआती दिनों में ही बीते वर्षों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। हरिद्वार से खबर है, ये बाग में सो रहे बुजुर्ग की डंडे से पीटकर हत्या। तो कनखल के बैरागी कैंप क्षेत्र में शनिवार रात बाग में सो रहे एक बुजुर्ग की डंडे से हमला करते हुए हत्या कर दी गई। रविवार सुबह बाग में बुजुर्ग का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। एसडीएम के वाहन को टक्कर मारने वाले ने दी सरेंडर अर्जी। तो न्यायालय ने लक्सर कोतवाली पुलिस से तलब की मुकदमे की रिपोर्ट। युवक की पत्नी व प्रेमिका पुलिस के सामने ही भिड़ी। तो लक्सर से खबर आई है, आज हरिद्वार जिले में दाखिल नहीं हो पाएंगे भारी वाहन। तो बुद्ध पूर्णिमा के मद्देनजर पुलिस ने जारी किया यातायात प्लान। सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी एंट्री। महासू मंदिर हनोल पहुंची डोली यात्रा। तो त्यूनी से खबर आई है, गाजे बाजे के साथ पहुंची जगदी शिला यात्रा का स्थानीय निवासियों ने किया स्वागत। झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म। तो शादी का झांसा देकर के युवती से दुष्कर्म करने, 15,000 रुपये हड़पने और पिटाई करने के मामले में रायपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एक ही परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। शिक्षिका के घर में घुसकर अभद्रता हत्या की धमकी। तो गर्म पानी से खबर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यालीखेत में बच्चों के यौन उत्पीड़न व आरोपी शिक्षक को निलंबित किए जाने के बाद फिर हंगामा हो गया। उसी विद्यालय में तैनात शिक्षिका के कमरे में घुस एक अभिभावक ने अभद्रता कर दी। आरोप है कि हाथापाई का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकी दी। बारिश के बाद फिर धधकने लगे अल्मोड़ा के घने जंगल। वही खबर यही है, अल्मोड़ा से पहले दिन 258 युवाओं ने कड़ी धूप में दिखाया दमखम।
तो 400 में से 258 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। 27 जून तक चलेगी भर्ती। नैनीताल से खबर है, जू में 12 साल के बच्चों की एंट्री फ्री। तो नैनीताल चिड़ियाघर समेत प्रदेश के नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभयारण्य, कंजर्वेशन रिजर्व, चिड़ियाघर, नेचर पार्क में 12 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। वही खबर है हल्द्वानी से, वजन में 38, लंबी कूद में 28 युवतियां बाहर। तो मिनी स्टेडियम में रविवार को महिला सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हुई। पहले दिन 400 में के सापेक्ष मात्र 235 युवतियां किस्मत आजमाने पहुंची। 50 मीटर दौड़ में सभी युवतियां सफल रही। वजन में 38, लंबी कूद में 28 व थ्रो में 3 समेत कुल 74 युवतियां बाहर हो गई। 166 ने छोड़ी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा रविवार को हल्द्वानी और देहरादून परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुई। 166 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। जाना था नैनीताल मगर मौत ने झरने तक पहुंचा दिया। तो छात्रों का ग्रुप नैनीताल घूमने जाने वाला था। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने से कालाडूंगी पुलिस ने उनकी बस को नैनीताल नहीं जाने दिया, जिस पर ग्रुप कार्बेट फॉल घूमने पहुंच गया। झरने के नीचे नहाना प्रतिबंधित है। वन विभाग ने चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, मगर फिर भी छात्र नहाने उतर गए। लापता छात्र अभिजीत के पिता किशोर अधिकारी ने बताया कि कॉलेज से उन्हें छात्रों के नैनीताल घूमने के लिए जाने की जानकारी दी गई और शाम को फ़ोन आया कि उनका बेटा नहीं मिल रहा है। लापता छात्र अभिजीत अधिकारी को कॉर्बेट वाटरफॉल में तलाशती एसडीआरएफ की टीम। वहीं छात्रों के डूबने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची कालाडूंगी पुलिस। मां ने टोका मगर जिद कर टूर पर चला गया अभिजीत। द्रोण कॉलेज से कॉर्बेट फॉल कालाडूंगी के टूर का फ़ोन आते ही मां ने अभिजीत को टोक दिया, लेकिन मां की बात न मान वह जिद करके घर से चला गया। देर शाम 8 बजे जब स्वजनों को इकलौते पुत्र के लापता होने की जानकारी मिली तो उनकी धड़कनें बढ़ गई। हल्द्वानी में सिडकुल कर्मचारी और युवक की हत्या। तो जवाहर ज्योति दमुआडुंगा क्षेत्र में पत्थर से कुचलकर सिडकुल कर्मी की निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस ने वारदात के 4 घंटे बाद हत्यारोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ने पुलिस को बताया कि गाली गलौज और मारपीट का बदला लेने के लिए उसने हत्या की। सोती रही पुलिस, मंगल पड़ाव चौकी के पास हो गया कत्ल। तो मंगल पड़ाव पुलिस चौकी के बगल में बीते शनिवार को की रात को एक युवक के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई, मगर पुलिस रात भर सोती रही। युवक की मौत ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था व गश्त की पोल खोल दी है। हादसे में नैनीताल के शिक्षक महावीर सहित 2 की मृत्यु। तो अलग अलग स्थानों पर शनिवार देर शाम सड़क हादसे में शिक्षक समेत 2 लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। हत्यारोपित ललित मेहता के घर पर चलेगा बुलडोजर। तो भाजपा मंडल महामंत्री संदीप कारगी की हत्या में फरार आरोपित ने रुद्रपुर के विजय लक्ष्मी कॉलोनी में बिना नक्शा पास कराए 2 मंजिला मकान का निर्माण कर दिया। इस मामले में विकास प्राधिकरण ने नोटिस छपवा कर 17 मई तक जवाब न देने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी दी है। वही खबर रही है चंपावत से स्मैक के साथ 2 महिला तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बरेली और प्रतापगढ़ जिले की रहने वाली हैं दोनों आरोपित महिलाएं। केदारनाथ मार्ग के 50 स्थानों पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध रहेंगे। काशीपुर से खबर है, देह व्यापार में होटल स्वामी पत्नी समेत हुआ फरार। तो काशीपुर के जसपुर स्थित एक होटल में देह व्यापार में पकड़े गए 7 युवक व 6 युवतियों पर कुंडा थाने में मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। रुद्रपुर से खबर आई है, पुलिस भर्ती को पहले दिन पहुंचे 757 युवा। उत्तर पश्चिम भारत के लिए भीषण लू की चेतावनी जारी की गई है। 7 दिन में कोरोना के मामले में 18% तक की गिरावट आई। कोरोना की जांच घपले में जल्द होगी कार्रवाई। तो हरिद्वार महाकुंभ के दौरान हुए कोविड टेस्टिंग फर्जीवाड़े की जांच रिपोर्ट में लैब चयन की टेंडर प्रक्रिया को गलत पाया गया है। अशासकीय स्कूलों की अनदेखी का आरोप लगाया। रोडवेज की आय और जनता की मुश्किलें बढ़ी तो मसूरी के लिए बसों की मारामारी है। स्कूल खुले 1.5 महीना बीता, किताबें नहीं मिली।
ऋषिकेश में तीर्थयात्रियों ने किया हंगामा, तो तीर्थयात्रियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, बोले बिना इंतजामों के क्यों खोली चारधाम यात्रा। भगवान मद महेश्वर मंदिर के कपाट 19 को खुलेंगे, रुद्रनाथ के कपाट 19 मई को खुलेंगे। चारधाम यात्रा की आधी अधूरी तैयारियां, तो पंजीकरण को लेकर के पहले ही दिन से बना है असमंजस, केदारनाथ में ठहरने के पर्याप्त इंतजाम तक नहीं है। पौड़ी से खबर आई है, सपलोड़ी में गुलदार ने महिला को मार डाला, तो गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज के सपलोड़ी गांव में जंगल गई एक महिला पर घात लगाए गुलदार ने हमला कर मार डाला। बद्रीनाथ हाईवे पर यात्री बस पलटी, 6 यात्री चोटिल, तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बछेली खाल के समीप चारधाम यात्रा से लौट रही बस सड़क पर पलट गई, जिसमें 6 यात्री चोटिल हो गए। प्रदेश में आज बारिश संभव, तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और बंगाली खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में आज हवाओं के साथ बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका है, वहीं बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी में फिर बढ़ने लगी बिजली की मांग, तो प्रदेश में गर्मी के साथ ही एक बार फिर बिजली की मांग बढ़नी शुरू हो गई है। उत्तराखंड सहित 4 सैनिक स्कूलों की मान्यता स्थगित, तो जांच पूरी होने तक लटकी, इस सत्र में नहीं होंगे एडमिशन। तो दून की जीआरडी वर्ड स्कूल को मिलनी है मान्यता। उत्तराखंड में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। कॉर्बेट फॉल में 2 छात्र डूबे, 1 की मौत, 1 लापता, 31 विद्यार्थी का दल आया था घूमने। प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए चलेगा अभियान, तो प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए 1 माह तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें 16 मई से 15 जून तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न विभागों के सहयोग और जन सहभागिता से डेंगू रोकथाम व बचाव के लिए जागरूकता मुहिम चलाया जाएगा। ऋषिकेश में होटल धर्मशाला फुल, पर्यटक बोले बुरे फंसे। बिना रजिस्ट्रेशन केदारनाथ जा रहे 200 यात्रियों को लौटाया गया। 2 लोगों की हत्या से हल्द्वानी में सनसनी, तो सिडकुल कर्मी की पत्थर से कूचकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। इधर ईंट से कूचकर युवक की हत्या कर दी गई। वाहनों में हो गई शाम, मसूरी में धराशायी हो गए पुलिस के सारे इंतजाम। रबी का वार, पारा 39 डिग्री पार, तो राजधानी में बरसी आग, प्रदेश में देहरादून रहा सबसे गर्म। राधा जी और जिम कॉर्बेट में उमड़ रहे पर्यटक, दून बना ओवरऑल चैंपियन। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है, जिसमें 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसमें टीजीसी के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। तो अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 9 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आरपीएससी में करें आवेदन, तो 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 19 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पीजीसीआईएल में मौके, तो 75 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। एनबीसीसी में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 8 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 7 जून तक आवेदन कर सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी में 2065 एमटीएस के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 13 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एमपीएचडब्ल्यू में के पदों पर 1866 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 6000 स्कूल में लेक्चर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। सीमा सड़क संगठन में 303 मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। महिला फायरमैन के लिए 364 ने पास की शारीरिक दक्षता परीक्षा। वही खबर है, देहरादून से शादी का झांसा देकर युवती से किया दुष्कर्म। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ में हार्ट अटैक से 3 की मौत हो गई। तो तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत के मामले में एक दिन थमने के बाद फिर शुरू हो गए। रविवार को यमुनोत्री, गंगोत्री व केदारनाथ धाम में हार्ट अटैक से 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। जोशीमठ में लगा 2 किलोमीटर तक जाम।
वहीं खबर है गौरीकुंड चौकी प्रभारी लाइन हाजिर कांस्टेबल को निलंबित किया गया। श्रीनगर से खबर है मुस्लिम के घर से विदा हुई हिंदू बेटी की डोली। तो मुस्लिम परिवार ने हिंदू बेटी की शादी कर दिया कौमी एकता का संदेश। वहीं खबर है ऊखीमठ से 46 किलोमीटर का लंबा फेर लगाकर ऊखीमठ पहुंचे राशन सब्जी के ट्रक। पौड़ी से खबर है काफल लेने गई महिला को गुलदार ने मार डाला। फटी जींस के बयान पर कायम हूँ तो सांसद तीरथ सिंह रावत बोले फटा कपड़ा हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। तो फटी जींस बयान पर काफ़ी आलोचना झेलने वाले गढ़वा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने पुराने बयान पर कायम है। उनका कहना है कि फटा हुआ कपड़ा कभी भी हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। उन्होंने जींस का विरोध नहीं किया बल्कि फटी जींस का ऐतराज़ किया है। देवप्रयाग से खबर है ये वाहन पलटने से 12 तीर्थयात्री घायल हो गए। पतंजलि गुरुकुलम ने जीती एसएफए चैंपियनशिप। पुलिस भर्ती में पहले दिन पहुंचे 300 अभ्यर्थी। तो पौड़ी से खबर आई है पेंशनरों ने गोल्डन कार्ड में अंशदान कटौती कम करने की मांग की है। फिर बढ़ने लगी बिजली की मांग लेकिन कटौती नहीं। सीएम की शपथ ले ली, विधायक की शपथ बाकी। तो मुख्यमंत्री ने कहा चंपावत को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बात करते हैं हरिद्वार खबरों की तो वाहनों के सैलाब के आगे कम पड़ा 4 लेन हाईवे। दिल्ली दून हाईवे में 18 घंटे में गुजरे 50,000 चौपहिया वाहन। रुड़की में भी जाम ने निकाला पसीना। बाग में सो रहे बुजुर्ग की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। वहीं बिजली ने छीना दिन का चैन रात की नींद। बैंक में चोरी के आरोपी गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है विश्व भर में 10 लाख घरों में गायत्री यज्ञ। तो विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए शांति कुंज के सेवकों ने डाली यज्ञ में आहुति। बात करते हल्द्वानी नैनीताल खबरों की तो कॉर्बेट फॉल में डूबे 2 छात्र, एक की मौत दूसरा लापता। मौत खींच लाई कॉर्बेट फॉल। हल्द्वानी में सिडको कर्मचारी समेत 2 की हत्या कर दी गई। वहीं खबर आई है रूसी बाईपास और रानीबाग में लगा जाम। तल्ली बमोरी में 250 घरों के नलके सूखे। मुख्यमंत्री धामी ने बाबा नीव करोली के दर्शन किए। फायरमैन भर्ती 158 महिला अभ्यर्थी हुई सफल। तो 5 चरणों में पार करते हुए 3 अभ्यर्थी हुए घायल। 165 गैर हाजिर ठीक होने के बाद होगी परीक्षा। वहीं खबर है रामनगर से 2 दिवसीय बाल फिल्म मेला शुरू हुआ है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। बेड़ीनाग से पिथौरागढ़ से खबर है ये तीसरी बेटी पैदा होने पर जंगल में फेंक आई, दूसरे दिन मृत मिली। तो एक मां की ममता उस समय मर गई जब उसने जन्म लेते ही अपनी बेटी को जंगल में छोड़ दिया। दूसरे दिन उसकी ममता जागी और जंगल में देखने गई तो बेटी की सांसें थम चुकी थी। बताया जा रहा है कि तीसरी बेटी होने पर महिला ने इस प्रकार की निर्दयता दिखाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है मुनस्यारी में हुई मूसलाधार बारिश। बनबसा से खबर है ये 352 ग्राम स्मैक के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पिथौरागढ़ में देखी गई तितलियों की 63 प्रजातियाँ। पिथौरागढ़ से खबर है 280 ने शारीरिक दशा परीक्षा में दिखाया दम। 149 महिला 251 पुरुष ने दी परीक्षा। बागेश्वर में पहले दिन 246 अभ्यर्थी रहे सफल। वहीं खबर है सोमेश्वर के डोनीगाड़ में 2 बाइकें टकराने से 4 लोग घायल हो गए। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान गई। तो काशीपुर से खबर आई है बीमा की राशि 10 लाख रुपए करे सरकार। रुद्रपुर से खबर है पुलिस में भर्ती होने के लिए 767 अभ्यर्थी पहुंचे।